अनिला रिकॉर्डिंग ऑन है? यस सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है जी। हम लोग जी अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जी आज हम लेआउट बनाने वाले हैं और लेआउट के लिए हम फाइल में जाते हैं और सिंपल न्यू करते हैं, अपना पेज सेलेक्ट करते हैं, हमें पेज कौन सा चाहिए। तो आज ही हम फ्लायर बनाने वाले हैं। फ्लायर की लेआउट से हम शुरू करेंगे। बहुत सारी चीजें हमने लोगो बनाना सीख लिया, ओवरलैपिंग ग्रेडियंट बनाना सीख लिया। आज जो है हम सिंप्लीफाई चीज़ों को करेंगे। आप देखेंगे कि जितनी हमने एक्सरसाइजेस कर ली हैं उसके बाद आप इजीली कोई भी लेआउट बनाने की पोजीशन में आ चुके होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा हमें? सबसे पहले जी हम पेज लेते हैं ए फोर और क्रिएट कर देते हैं। फ्लायर क्या चीज़ है? सबसे पहली बात होती है फ्लायर है क्या चीज़। फ्लायर जो है तो उसके ऊपर आप अपने अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। फ्लायर वो चीज़ होती है कि आपकी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तो आप उसके ऊपर बता सकते हैं। जैसे कि मीडियम है बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन का, जिसके ऊपर आप कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी एक कंपनी दे सकती है। कोई फूड का, जैसे आप अक्सर जाते हैं कहीं खाना खाने के लिए, उन्होंने कोई नया बर्गर लॉन्च किया तो वो एक फ्लायर जो है वो आपकी गाड़ी के साथ या आपको दे देते हैं। तो वही चीज़ होती है एग्जैक्टली। ए4 को अगर हाफ कर लें तो वो साइज भी मार्केट में चलता है, लेकिन ये आपके क्लाइंट की रिक्वायर के मुताबिक होता है। और ए4 साइज भी चलता है जिसके ऊपर हम डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले जी मैं कोई रेफरेंस निकाल लेता हूँ, और रेफरेंस के लिए यहाँ पर मेरे पास एक इमेज मौजूद है और हम इसको लाके अपने सिस्टम पे रख देते हैं। सबसे पहले जी मैंने इसको ड्रैग किया, जस्ट मैंने कॉपी की हुई थी लेआउट, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करने के बाद इसे अपने कैनवस पे ले आता हूँ। खैर ये हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये मेरे ख्याल से पूरे कैनवस के ऊपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम इधर से लेआउट को इसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे, नो इशू। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैंने इसको फ्रीज कर दिया, और फ्रीज करने के बाद सिंपल मैं पेन टूल ले रहा हूँ और पेन टूल से मैं इसे बनाना शुरू कर रहा हूँ। गौर से देखें, सिंपल जी मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे ये येलो पार्ट बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, मैं थोड़ा सा कर्व करता हूँ। यहाँ से बेशक आप कलर बंद कर दें, ड्राइंग शुरू करते हैं तो हम कलर बंद कर देते हैं। ये जी मैंने इजीली इसका कर्व सा बना लिया, ठीक है। उसके बाद जी आप वो बता रहे हैं आपको कि आप यहाँ पे एग्जैक्ट इंटरसेक्ट हैं। जैसे ही आप इंटरसेक्ट करते हैं तो फाइनली आप अपनी शेप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जी शेप बिल्डर टूल, स्मूथ टूल है आपके पास। इसको थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको स्मूथ कर लें थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जी हमें नीचे वाला पोर्शन बनाना है। नीचे वाले के लिए अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। आप अपनी आसानी के लिए जहाँ से अब तक आप इजीली कर्व करते हैं वहां तक आप करिएगा। उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके अपने हैंडल को बंद करना है आपने। उसके बाद दोबारा से आपको कर्व लेना है जितना आपको चाहिए, और अगेन आप अपना हैंडल को क्लोज कर देंगे। एग्जैक्ट यहाँ पे भी आपने कुछ ऐसे ही करना है। यहाँ पे मैं अपने अंदाजे से कर दे रहा हूँ और इस साइड के ऊपर ही रख रहा हूँ, और क्योंकि ये साइड पीछे चली जानी है इसलिए कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे अपनी मर्जी से कर लेता हूँ। ओके, ये जगह जो है ये येलो के पीछे चली जाएगी, इसलिए डोंट वरी। उसके बाद ये सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए सिंपल आप शेप उठाएं और यहाँ से आप सिंपल एक कर्व उठा लें। उसने अपनी मर्जी से एंगल दे दिया है, हम यहाँ पे बिल्कुल प्योर सर्कल डाल देते हैं, नो इशू। और उसके बाद जी यहाँ पेन टूल से हम ये जो येलो सा एक पोर्शन आ रहा है लेआउट के अंदर, ये
और ये जी सिंपल आप पिन इंटरेस्ट से इस तरह के लेआउट्स उठा सकते हैं। आपके होमवर्क के अंदर आपने 3-4 किस्म की लेआउट्स उठानी है, उसे ड्रॉ करना है और आपने सबमिट कराना है। अब जो है थोड़ा हमें फास्ट काम करना होगा अगर हमें सीखना है, अच्छा सीखना है तो उसके लिए। तो सिंपल जी मैंने ये बना लिया है और यहाँ पे मेरा कैनवस मौजूद है। अब मैं इस सारे लेआउट को उठा के अपने कैनवस पे ले आता हूँ और कैनवस पे लाने के बाद इसको हम अपनी मर्जी से सेट भी कर लेते हैं। यहाँ से जी मैं एंकर पॉइंट को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड, ये खराब हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले हम कलर कर देते हैं। मुझे यहाँ से येलो चाहिए, मैंने येलो कर दिया। इस वाले में मुझे येलो चाहिए, मैंने येलो कर दिया। सिंपल आई ड्रॉपर टूल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और कलर कर रहा हूँ जो जो कलर इसमें हुए हैं। ये जी मुझे नीचे लेके जाना है, कंट्रोल और मैंने शिफ्ट करके इसको नीचे ले गया हूँ शेप के। अब इस सर्कल को मैं सिंपल अभी फिलहाल वाइट कर रहा हूँ या हल्का सा ग्रेइश टोन में ले जाते हैं ताकि वेरिएशन आ जाए। ये जी हमारी लेआउट यहाँ पर रेडी हो चुकी है एग्जैक्ट इसी प्रोपोर्शंस के अंदर। ठीक है। अगर इसका साइज मेरे ख्याल से अगर A4 का है तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट साइज है। अगर हम इसके मुताबिक कोई साइज अपना डिसाइड कर लें तो इसकी हाइट जो है उसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसकी हाइट को हम 800 कर लेते हैं। इस लेआउट को मैं उठा के दोबारा इस पे लाता हूँ। आई थिंक सो अब शायद इसके मुताबिक ही है। नहीं, अभी भी हाइट का इशू आ रहा है तो हम इसकी हाइट को थोड़ा और कम कर लेते हैं। हम इसको ले आते हैं जी 700 पे और क्रिएट कर देते हैं। 9 अब आ जाएगा। वैसे आप A4 के भी जो जो प्रपोर्शंस के होते हैं आप वो उठा सकते हैं बहुत आसानी से, तो इसलिए डोंट वरी। अब जी हम इसको उठा के ले आते हैं अपनी इस लेआउट को, कंट्रोल टू अनफ्रीज और इसको यहाँ से कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल V। इसको जी मैं साइड पे रखता हूँ। यहाँ से हमें कलर करना है। सिंपल मैंने ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट किया और कलर कर दिया। यहाँ से जी मैंने इस शेप को क्लिक किया और यहाँ से मैंने ब्लू कलर कर लिया है। इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, सिंपल वाइट, और हल्का सा यहाँ से ब्लूइश इफेक्ट सा दे देते हैं ताकि वेरिएशन का पता चलता रहे। यहाँ से जी मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ और ये मैंने कलर दे दिया। अब ये क्या चीज़ है जो ऊपर पड़ी हुई है? ये बेसिकली इस लेयर के ऊपर शेप पड़ी हुई है, इसको मुझे नीचे लेकर जाना है। तो इसे नीचे ले जाने के मेरे पास क्या है? कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट आपके कीबोर्ड में कहाँ पे होगी? जहाँ पे आपके पास IOP लिखा हुआ होता है, पी के बिल्कुल साथ ओपन ब्रैकेट है और क्लोज ब्रैकेट है। कंट्रोल दबाएंगे तो आप लेयर को ओपन ब्रैकेट के साथ नीचे ले जा सकते हैं और क्लोज ब्रैकेट के साथ आप सबसे ऊपर ला सकते हैं। तो आप वन बाय वन लेकर जाना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आप वन बाय वन ले जा सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देते हैं अपने कंट्रोल के साथ और आप क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर आ जाएगी। और शिफ्ट के साथ ही अगर आप ओपन ब्रैकेट क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे चली जाएगी। वन बाय वन करना है तो कंट्रोल प्रेस करें और ओपन ब्रैकेट से नीचे कर सकते हैं आप। कंट्रोल प्रेस करके क्लोज ब्रैकेट से आप अपनी लेयर को ऊपर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप। यहाँ से जी हम इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर आपको इसको करना है तो आप बहुत इजीली इसको स्मूथ कर लें सिर्फ इसके एंकर पॉइंट्स के साथ। आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपके पास राइट क्लिक करना है, ये आपके पास स्मूथ टूल है और इन एंकर पॉइंट्स को जरा क्लिक करते रहेंगे आप।
तो वो आपको स्मूथ करके दे देगा। ये जी आपकी परफेक्ट किस्म की यहाँ पे क्या नाम है लेआउट बन चुकी है। अब इस लेआउट को थोड़ा सा हम और सेट कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से स्मूथ कर लेते हैं। नाउ फाइन। अब जी मैं थोड़ा सा शेडो शेडो देता हूँ ताकि हमारी चीज के अंदर थोड़ा सा और क्रिएटिविटी आए। तो शेडो देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जी आपने इस पे क्लिक करना है, जिस शेप के नीचे आपको शेडो देना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप ड्रॉप शेडो देंगे। ये स्टाइलाइज में जाएंगे, इफेक्ट स्टाइलाइज, और स्टाइलाइज में जाने के बाद आपने क्या करना है, ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देना है। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे आपने क्लिक करना है ताकि आपको साथ साथ बताता रहे कि वो कितनी चेंजिंग हो रही है। तो ये 45 है, तो 45 को हम थोड़ा सा कम करेंगे इसके शेडो में, और इसकी ब्लरनेस को भी थोड़ा सा इसको 6 आई थिंक सो 5 रहने देते हैं, और इसके शेडो को ज़रा कंट्रोल करेंगे। इसको हम नीचे की तरफ करेंगे तो वाई एक्सिस की तरफ इसका शेडो डेवलप होगा। तो जहां आपको लगे ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल ओके कर दें। ओवरऑल सबको सिलेक्ट करें और इसकी आउटलाइन में कलर नन कर दें अगर इसका आउटलाइन में नन नहीं हुआ हुआ। आई थिंक सो इसके बॉर्डर वाइट जो इसका कैनवस है उसका बॉर्डर है। अच्छा जी, यहाँ पे जी आपने आराम से एक शेडो दे दिया। अब आप इसके नीचे भी शेडो देना चाह रहे हैं तो अब आप दोबारा इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाके आपके पास यहाँ पर स्टाइलाइज है और ड्रॉप शेडो है। तो ड्रॉप शेडो को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ताकि ये आपको प्रीव्यू देता रहे। और देन आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम, आपको किस एंगल पे चाहिए शेडो तो आप इसे बता देंगे। और नाउ फाइनली डन। उसके बाद यहाँ पे भी हल्का सा शेडो दे देते हैं, इफेक्ट स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो प्रीव्यू, और यहाँ से जी हम इसको थोड़ा कम और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो ये प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे आप चेंजिंग करेंगे तो आपको समझ आता रहेगा कि कहाँ कहाँ शेडो आपका डेवलप हो रहा है। ये जी मजे की आपकी क्या नाम है यहाँ पे फ्लायर बन चुका है इस वक्त। अब जी हम इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं और इसके अंदर ब्यूटी और क्रिएट करते हैं। तो टेक्स्ट के लिए जी सबसे पहले यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, और कुछ भी के अंदर आप यहाँ पे लिख दें LWE, और इसको जी ओवरऑल सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी से आपका ये टैब ओपन हो जाएगा जिसके जिसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास फॉन्ट का ऑप्शन है कि आपको फॉन्ट कौन सा चाहिए। तो हम एक ही फॉन्ट में रहते हैं और एक ही फॉन्ट में रहते हुए हम प्ले करते हैं। यहाँ से जी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं इसको जी 36 में इसका इस वक्त फॉन्ट रख रहा हूँ, और फॉन्ट के साथ ही LWE जो है वो हम रखते हैं। और उसके बाद LWE का जो कलर है उसको आई प्रेस करके अगर एग्जैक्ट हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ से अगर हमें कलर उठाना है तो इस वक्त हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ से ब्लू उठा लेते हैं। हम अपने थीम में रहते हुए यहाँ पे प्ले कर, उसके बाद जी यहाँ पे हम लिखते हैं जी लर्निंग विद अर्निंग, विद का W बड़ा, और ओवरऑल जी मैं इसको अब छोटा कह रहा हूँ। और छोटा करने के लिए मेरे पास यहाँ पर साइज है तो मैं इजीली से साइज दे सकता हूँ। मैं जी इसको 8 साइज दे रहा हूँ, और नाउ मैं इसका कलर भी यहाँ से वाइट कर रहा हूँ, सॉरी ब्लू कर रहा हूँ। अब जी मैं इन दोनों को अलाइन करना चाहता हूँ तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास पहला ऑप्शन है हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर। तो ये जी हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर कर देगा। जैसे ये हो जाता है आप इसे शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पर रोटेट कर दें, और फाइनली यहाँ पे ये आपका आ गया। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी एक शेप बना लेते हैं, और शेप जी हम किस तरह बनाते हैं कि यहाँ से जी मैं एक स्टार टूल लेता हूँ, और स्टार टूल को सिंपल क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं उसे कहता हूँ भाई 3 का मुझे एक स्टार चाहिए। तो फर्ज करें जी ये आपके पास आ चुका है, और आप इसे एज अ लोगो यूज करना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, और एज अ लोगो इसको यूज कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से वाइट कर देते हैं प्योर, और यहाँ से जी 4 साइड्स थी तो दैट्स वाई 4 साइड्स का मुझे उसने शेप बना दी।
अब मैं इसके साथ थोड़ा सा प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हल्का सा प्ले कर लेता हूँ शेप्स के साथ। ये फर्ज करें जी हमें शेप बनानी थी और जूम करें तो इसको हम यहाँ पे छोटा कर दें। और यहाँ पे जी हम एक और हल्की सी शेप, या यहाँ से हम एक और हल्का सा इसके ऊपर शेप बना दें। बस जी मुझे रैंडम जो जो ख्याल आ रहा है मैं बनाता जा रहा हूँ, तो आप इजीली कर सकते हैं। और इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में जाते हैं और स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो, तो प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आपको ये बताता जाएगा। आई थिंक सो हमने दोनों को सिलेक्ट किया, वन बाय वन ही शेडो दे सकते हैं हम, तो हम वन बाय वन दे के देख लेते हैं। शेडो इसका क्यों नहीं आ रहा? इफेक्ट, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, प्रीव्यू। वाइट पे रख के देखते हैं कि इसके शेडो को क्या इशू है। खैर पता नहीं क्या इशू दे रहा है। तो जी बेसिक यहाँ पे शेप बना लीजिए। फर्ज करें यहाँ पे लोगों का इंसिग्निया है। कोई भी टेक्स्ट होता है तो कि आपने अक्सर देखा होगा कि किसी ना किसी लोगो, जैसे खाड़ी है, खाड़ी के ऊपर एक हाथ का निशान, उसके आपके फिंगर के स्टेप्स हैं, तो वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्राफिक टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इंसिग्निया कहते हैं। और जो उसके साथ टेक्स्ट होता है उसको हम सिंपल टेक्स्ट ही कहते हैं। तो जब भी आपका क्लाइंट आता है वो आपसे कहता है मुझे इंसिग्निया भी बनाना है अपने लोगों के साथ, इट्स मीन कि उसे एक शेप भी बनानी है, उसे अपनी एक आइडेंटिटी के लिए एक शेप भी रिक्वायर्ड है। और अगर वो कहता है मुझे टेक्स्ट बेस्ड लोगो चाहिए, इट्स मीन उसे ये नहीं चाहिए, उसे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, और वो अच्छे अंदाज से अगर आप लिख देते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैं सिंपल एक बॉक्स लेता हूँ, और बॉक्स बनाने के बाद इधर मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, और यहाँ से मैं रैंडम कोई टेक्स्ट उठा लेता हूँ गूगल के ऊपर लिख करके, अबाउट एजुकेशन। क्या खुल गया है? ये जी अबाउट एजुकेशन, ये कोई टेक्स्ट आया हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और मैं अब अपने कैनवस पे जा रहा हूँ, जो कि मैंने बैक किया, और कंट्रोल बी। और अब जी मैं इसके टेक्स्ट के जो साइज है उसको ज़रा थोड़ा कम कर रहा हूँ, और इनकी स्पेसिंग को थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। और नाउ फाइनली मैंने कंट्रोल करने के बाद ये जो LWE है, इसको और इसको ओवरऑल मैं इसको सिलेक्ट करके इसको पहले, अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करे तो उसे आप कंट्रोल 2 करके फ्रीज कर सकते हैं।